महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन महर्षि को अपनी सभी पत्नियों में से कद्रु और विनता सबसे ज्यादा प्रिय थी। फिर कुछ वर्षों बाद एक दिन महर्षि ने खुश होकर अपनी दोनों प्रिय पत्नियों से उनसे कोई भी एक वर मांगने के लिए कहा। कद्रु ने महर्षि से 1000 पराक्रमी सर्पों की माता बनने का वर मांग लिया, तो विनता ने कद्रु से आपसी मतभेद होने के कारण उससे विपरीत जाकर महर्षि से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। फिर महर्षि के वरदान के कुछ वर्षों बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए और फिर बाद में कद्रु सभी महाबलशाली सर्पों की माता बनी, जिसमें प्रमुख रूप से शेष नाग, वासुकी समेत कालिया नाग भी था। और वहीं विनता ने महाबलशाली गरुड़ को जन्म दिया। इसके बाद कुछ वर्षों में सभी बलशाली सर्प समय के अनुसार बड़े हुए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कि शेष नाग सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु के महासेवक बन गए और वहीं वासुकी महादेव के सेवक बन गए, और वहीं सबसे अलग कालिया नाग ने कुछ ही वर्षों में अपने विष को और भी ज्यादा विनाशकारी बना लिया और कई महासापों को युद्ध में हराकर कई विवाह भी कर लिए और रमण द्वीप का राजा बन बैठा। इसके बाद वहीं गरुड़ ने अपने दम पर सबसे बड़ी सिद्धि हासिल की और भगवान विष्णु के वाहन बन बैठे और फिर अपने माता विनता के कहने पर निकल पड़े तमाम नागों का विनाश करने। जिसके बाद कुछ ही वर्षों के अंदर गरुड़ ने शेष नाग को छोड़कर कद्रु के तमाम सर्प यानी कि नाग पुत्रों को ढूंढ कर समाप्त करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन गरुड़ कालिया नाग को ढूंढते हुए रमण द्वीप भी पहुंच गए और फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें कि कालिया नाग की बुरी तरह से हार हुई और वह अपने पत्नियों समेत मौका पाते ही रमण द्वीप से पलायन कर गया और वह भागकर वृंदावन के यमुना नदी में आ बसा, क्योंकि यमुना उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था। दरअसल एक बार महर्षि सौभरी के मना करने के बावजूद भी गरुड़ ने यमुना से तमाम मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था, जिससे कि नाराज होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को यमुना में दोबारा प्रवेश करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाने का श्राप दे दिया था। और यह बात कालिया नाग भली भांति जानता था। इसके बाद से ही कालिया नाग वृंदावन के यमुना में राज करने लगा और समय बीतने के साथ साथ वह क्रूर भी बनता गया। नदी के पास भटकने वाले जीवों को वो कच्चा चबा जाया करता और उसने अब तक अनगिनत मनुष्यों और अन्य जीवों को क्रूर तरीके से मौत के घाट उतारने का सिलसिला यूं ही जारी रखा। साथ ही उसने यमुना के जल को भी जहरीला बना दिया था, जिसे पीने के बाद जीवों की मृत्यु हो जाया करती। और फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया और उनका जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के महल में स्थित एक बंदी गृह की कोठरी में हुआ, क्योंकि देवकी के भाई कंस को आकाशवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु देवकी के संतान के ही हाथों होनी है, और इसी डर से उसने अपनी बहन देवकी के एक के बाद एक संतानों को मारना शुरू कर दिया। फिर आखिर में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उस आधी और तूफानी रात में कारागार से बाहर निकल गए, क्योंकि श्री कृष्ण की माया से उस रात कारागार के सारे द्वार खुल चुके थे और सिपाही भी बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। फिर वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में सुलाकर यमुना नदी को पैदल ही पार करते हुए लगभग 15 किलोमीटर तक गोकुल लेकर आते हैं और उन्हें नंद बाबा और माँ यशोदा के पास छोड़कर वापस कारागार को लौट जाते हैं। दरअसल वासुदेव जब यमुना नदी पार कर रहे थे तो स्वयं शेष नाग उनका रास्ता बनाते जा रहे थे। इसके बाद नंद बाबा और माता यशोदा ने बेहद लाड़ प्यार से श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। फिर कुछ वर्षों बाद अपने राज्य में कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को देख नंद बाबा और माता यशोदा समेत श्री कृष्ण को लेकर मथुरा को छोड़ वृंदावन आ बसे। श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव के थे। श्री कृष्ण का हर दिन और हर पल शरारत से भरपूर होता था। वह शरारत करते करते कई लीला भी कर देते थे और हर लीला के पीछे उनके कई उद्देश्य भी पूरे हो जाया करते थे। यूं ही शरारत करते और लीला रचते श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए और फिर एक दिन वे अपने मित्रों के साथ गेंद खेलने यमुना के समीप पहुंच गए। फिर कुछ देर बाद खेलते वक्त गेंद यमुना नदी के अंदर चला गया और फिर उनके मित्रों के तमाम मना करने के बावजूद भी गेंद वापस लाने के लिए श्री कृष्ण नदी में कूद पड़े। फिर यमुना नदी के अंदर जाने के बाद श्री कृष्ण ने गेंद को ढूंढना शुरू किया, जिसके कुछ देर बाद अचानक उन्होंने अपने पीछे विशालकाय और भयंकर महासांप कालिया नाग को पाया और कालिया नाग ने उन्हें पानी के अंदर देख बेहद घातक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। पर श्री कृष्ण ने उसके हमलों से बचते हुए कालिया नाग पे पलटवार किया। फिर काफी समय तक ऐसे ही दोनों के बीच काफी भीषण युद्ध चलता रहा। नदी के ऊपर उठते भयंकर बुलबुले देख श्री कृष्ण के मित्र पूरी तरह से घबरा गए। फिर आसपास के गांव वाले भी नदी के पास इकट्ठा हो गए और पानी के अंदर कालिया नाग जब श्री कृष्ण को पकड़ने में नाकाम होने लगा तब उसने अपने भयंकर विष से श्री कृष्ण पर प्रहार कर दिया, लेकिन इस विष का श्री कृष्ण पे कोई असर न हुआ। फिर श्री कृष्ण पानी के अंदर ही उछलते हुए कालिया नाग के सिर पर जा खड़े हुए और वहीं कूदने लगे, जिससे कि कालिया नाग गंभीर रूप से घायल होता चला गया। इसके बाद कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को क्षमा कर देने की विनती करने लगी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर यमुना छोड़ वापस रमण द्वीप जाने का आदेश दिया और दोबारा से निर्दोष प्राणियों को न सताने का भी उपदेश दिया।
फिर कालिया नाग ने श्री कृष्ण से गरुड़ के अत्याचार की बात कही, जिस पे श्री कृष्ण ने कालिया नाग को ऐसा दोबारा होने पर उसके सिर में छपे उनके पैरों के निशान गरुड़ को दिखाने की सलाह दी। जिसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण की बात मानते हुए अपनी पत्नियों के साथ सीधे रमण द्वीप चला गया। और जब गरुड़ दोबारा रमण द्वीप आए तो कालिया नाग ने सीधा अपने सिर में छपे श्री कृष्ण के पैरों के निशान उन्हें दिखा दिए। जिसके बाद गरुड़ रमण द्वीप से वापस लौट गए। तब से इसी प्रकार कालिया नाग खुशी खुशी अपने पत्नियों के साथ रमण द्वीप में ही रहने लगा। और यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी शरारती लीलाओं को करते हुए और भी तमाम समस्याओं का समाधान करने में जुट चुके थे।